सर, आज आपने निर्दलीय नीमकाथाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का विचार किया है और आज आपने नामांकन पत्र है वो भरा है। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में वरिष्ठ पत्रकार माने जाते हैं नीमकाथाना के अंदर, और आप पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम लेकर चल रहे हैं साथ में। तो ये आपके मन में विचार कैसे आया सर कि आप यानी विधायक चुनाव लड़ेंगे नीमकाथाना तहसील से? श्रीमान जी, मैं नीमकाथाना तहसील से चुनाव लड़ने के मेरे मुख्य 4-5 कारण हैं। मैं कई गांव के अंदर गया हूं, वहां की दुर्दशा देखकर मुझे रोना आता है। कारण है वहां के जो गांव के हालात हैं, वहां पे पीने का सही तरीके से पानी नहीं है, वहां लाइटें नहीं है, वहां रोड नहीं है, कई ढाणियां ऐसी है जिसमें आप पैदल नहीं जा सकते। मैं वो खबर भी चलाता हूं, लेकिन उस चलाने से इन नेताओं के कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो नेता है सिर्फ भूमाफिया और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ पैसों से मतलब है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। मैं इसलिए चुनाव लड़ना चाहता हूं क्योंकि हमारे जो महिलाएं हैं बहुत पीड़ित हैं, जो आज महिला पुलिस में लगाई हुई हैं, जिनके रवि कुमार जी भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, मानदेय कुछ नहीं मिलता। हर 15 दिन के अंदर फोन करके कहते थे साहब आपको अभी मीटिंग है, आना है। क्यों भाई? आप उनको तनख्वाह दे रहे हो, उनको पैसे देने चाहिए, उनका जो भी मानदेय है उनको देना चाहिए, जिससे उनको रोजगार मिल सके। राजविका में लगा रखा है, राजविका के अंदर भी यही हालात है, राजविका के अंदर भी उनको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ उनको परेशान किया जाता है। तो इस परेशानियों को लेकर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। आज होमगार्ड के अंदर 2006 से मैं संघर्ष कर रहा हूं। मैं होमगार्ड से महामंत्री पद पे भी हूं। 2006 से मैं संघर्ष कर रहा हूं। 2006 से आज 2023 हो गई, उनकी आज तक सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि नहीं तो उनको नियमित किया, नहीं परमानेंट किया गया। अब मैं आता हूं विधानसभा क्षेत्र के, क्योंकि जिस चुनाव लड़ रहा हूं मेरा उद्देश्य क्या है। आज हॉस्पिटल में जाकर देखिए, आपको हॉस्पिटल की सुविधाएं सही तरीके से नहीं मिलेगी। नीमकाथाना क्षेत्र का आज जो माहौल है वो बिल्कुल खराब है, क्योंकि यहाँ सिर्फ भूमाफियाओं का राज है, या गुंडागर्दी का राज है, या सिर्फ भ्रष्टाचार का राज है। भ्रष्टाचार तो इतना फैला हुआ है कि सर उसको आप देख भी नहीं सकते कहाँ भ्रष्टाचार है। अभी कुछ दिन पहले कई भ्रष्टाचारियों को पकड़ा भी है, कई भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचार करवाते हैं। भूमाफियाओं की इस माइनिंग जोन में अपन बात करते हैं, तो आज आप पाटन से डोकन से आप आगे चलकर देखिए सर, आप पैदल अगर जाएंगे तो आपका चेहरा यूं लग जाएगा जैसे 10-2 किलो आप पाउडर लगा के आए हैं। इतनी मिट्टी उड़ती है, उस धूल भरी आंधी में लोग कैसे जिएंगे? उससे इसलिए हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सर, आपके सामने, क्योंकि नीमकाथाना विधानसभा क्षेत्र से बहुत अच्छे अच्छे दिग्गज नेता खड़े हैं, तो आपको लग रहा है कि आप चुनाव निकाल पाएंगे? सर, प्रयास करने से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सिकंदर जो है 16 बार युद्ध किया था, 17वीं बार चुनाव लड़ा था। वो कैसे 17वीं बार उसने जीता था? कैसे जीता था? एक चींटी को देखकर, चींटी बार बार पहाड़ पे चढ़ रही थी, वो गिर रही थी, चढ़ रही थी, गिर रही थी। वही मैंने भी सोचा है कि इन दिग्गजों के, इन जो भूमाफियाओं के, ये जो भ्रष्टाचारियों के, ये जो खनन माफिया, इनके खिलाफ अगर लड़ना है तो दम तो दिखाना ही होगा। सर, मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है लगाने के लिए, नहीं मेरे पास पैसे बांटने के लिए हैं, लेकिन मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि मैं गरीब हूँ, रोड पे चलने वाला इंसान हूँ, रोड पे चलकर मैं लोगों की दुख तकलीफ दूर करना चाहता हूँ। सर, जैसे अभी बहुत सी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, तो कभी आपने ऐसा विचार किया है कि मुझे किसी पार्टी से टिकट मिले? नहीं सर, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं, क्योंकि पार्टियां देखकर आप देखें तो ये जातिवाद पे चुनाव लड़ती हैं। पार्टियों की बात करें तो ये एक दूसरे की कटाक्ष करते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, किसी ने श्री सुरेश जी मोदी का वो डाल दिया, किसी ने प्रेम सिंह जी बाजौर का डाल दिया। तो ये एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। मैं ऐसी पार्टियों से चुनाव नहीं लड़ना चाहता जी। तो अभी क्या रणनीति रहेगी सर? आज आपने अपना नामांकन फार्म भर दिया है, और क्या विचार चल रहा है आपका? श्रीमान जी, मेरा उद्देश्य है सिर्फ मेरी जो पत्रकारों को यहाँ पे नीमकाथाना के अंदर कॉलोनी दी जाए, पत्रकारों को एक अलग से व्यवस्था की जाए, पत्रकारों को एक जो इनका मानदेय है इनको दिया जाए। कारण है, पत्रकारों को दिया क्या जाता है? पत्रकार सिर्फ एक सेवा करते हैं, इस सेवा का इनको लाभ भी मिलना चाहिए। इनको जो इनकी तकलीफ है उनको दूर भी करना चाहिए। पत्रकारों को गाली गलौज और इनको बुरी दृष्टि से देखा जाता है जैसे ये कोई हमारे नौकर हैं। पत्रकार एक नौकर नहीं होते सर, पत्रकार एक सेवक होते हैं जो सेवा करते हैं जनता की। सर, पत्रकार चौथा स्तंभ है, और जैसे चारपाई के 4 पैर होते हैं, उसी तरीके से एक चौथा स्तंभ है।
ये एक बहुत मजबूत स्तंभ है, तो कहीं ना कहीं जो पत्रकार बंधु हैं उनमें भी एकता नजर नहीं आती है। श्रीमान जी, वो तो सब ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें एकता हो, वही हो पत्रकारों के अंदर है। लेकिन फिर भी मेरा उद्देश्य है कि मैं पत्रकारों के लिए लड़ूंगा। मैं जीतूं हारूं वो एक अलग बात है, वो जनता के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं इन पत्रकारों के लिए बहुत आगे तक लड़ाई लड़ूंगा। सर, आप ये कह रहे हो कि सरकार द्वारा पत्रकारों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही, लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा जो अधिस्वीकृत पत्रकार है उनको सुविधाएं दी जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? श्रीमान जी, पत्रकार वो चाहे अधिकृत हो या पत्रकार कोई भी हो, वो जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो सभी सम्मान्य होना चाहिए। क्यों? जब एक एमएलए चुनाव लड़ता है और एक एमएलए चुनाव लड़के जीत जाता है, तो उसको जब बार बार पेंसिल दी जाती है, तो क्या पत्रकार, कोई भी पत्रकार वो सेवा कर रहा है, कर तो सेवा ही रहा है ना जनता की, तो सेवा करने का फल क्यों नहीं मिलता उनको? सर, जो YouTube पर पत्रकार हैं तो वो भी अपनी एक आवाज़ रखते हैं, दुनिया के सामने एक पारदर्शिता लाते हैं, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ गलत काम हो रहे हैं। लेकिन एक YouTube के जो पत्रकार हैं उनको भी एक घृणा की भावना से देखा जाता है। श्रीमान जी, ये उनकी ओछी मानसिकता है, क्योंकि वो अपना घर परिवार सब छोड़कर संघर्ष करते हैं। सबसे ज्यादा अगर आप ईमानदारी से देखा जाए तो यूट्यूब पर जो हैं वही सही पारदर्शिता करते हैं। जो मेन पत्रकार हैं वो पारदर्शिता नहीं करते हैं, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। वो जी, और कुछ बताना चाहेंगे सर आप? मैं ये चाहता हूँ कि सर, आपका मेन मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? मेरा उद्देश्य महिलाओं को सम्मान मिले। मेरा उद्देश्य हर गांव में, ढाणी में रोड, लाइट, पानी की सुविधा हो। मेरे उद्देश्य सभी गांव के अंदर हॉस्पिटल हो। मेरा उद्देश्य पंचायत स्तर के ऊपर एक बस स्टैंड बने जिससे महिलाओं को आने जाने में, आम नागरिकों को सुविधाएं मिले। मेरा मेन उद्देश्य है हर पंचायत स्तर के ऊपर एक स्टेडियम बने जिससे बच्चे आगे बढ़ सकें। मेरा उद्देश्य है युवाओं को नौकरी मिले, जिससे कि आज सबसे बड़ा रोना ये होता है सर कि इस नीमका थाना क्षेत्र की नहीं, पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो आज हर एक गांव के अंदर 100 से 50 लड़के कमारे घूम रहे हैं। कारण कि उनको नौकरी नहीं मिलती, उनको रोजगार नहीं मिलता, इस वजह से वो उनकी शादी नहीं हो पा रही है। इस शादी का जिम्मेदार आखिर ये सरकारें हैं, क्योंकि इनको पूरी तरह से नौकरी अगर दे दें, गांव का विकास अगर हो जाता है तो इनकी शादियां भी हो सकती है, वरना हमारे मरेंगे। अगर आप इसमें विधायक जीत जाते हो तो आप किसी पार्टी में जाओगे क्या? श्रीमान जी, मेरा संघर्ष है, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। मैं पार्टियों के खिलाफ संघर्ष करूंगा कि मेरी जो ये मांगे पूरी करेगा। जो मैं मांगे आपके सामने रख रहा हूं, वो जो मांगे चाहे वो कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे, मैं अगर मैं जीतता हूं तो इन मांगों को लेकर उस पार्टी में जाऊंगा। भाई मेरी ये मांगे हैं, आप इनको पूरा कर दीजिए, मैं उसी पार्टी में सम्मिलित हो जाऊंगा। आपने बोला था कि जो महिला सुरक्षा से किए है उसका सरकार द्वारा कोई पेमेंट नहीं किया जा रहा, तो इसमें जो संगठन है उसके लिए आप कुछ पहले लेटर दिए थे क्या ऐसे कोई सरकार ने? श्रीमान जी, बार बार लेटर दिए गए हैं, बार बार अवगत करवाया गया है, बार बार उनको बताया गया है, और ये भी कहा गया है कि इन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आज आप देखिए, महिलाओं के साथ जितना अत्याचार हो रहा है उतना शायद ही किसी के साथ हो रहा होगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अश्विनी भारद्वाज, नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र से मैं आप सभी के सामने अपील करता हूं कि अगर आपको मेरी मांगे सही लगती हैं या आपको मेरा उद्देश्य सही लगता है तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर नहीं लगता है तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपको अच्छा लगूं तो वोट दीजिए, आपका आशीर्वाद दीजिए, आपका प्यार दीजिए। बाकी आप सब मेरे लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो आप मेरा सहयोग करें, और मैं पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूं जो आप लोग मेरे सहयोग के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।